नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। कल शिलांग में उनका निधन हो गया और गुवाहाटी से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। जनता के राष्ट्रपति कहे जाते थे एपीजे अब्दुल कलाम। शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कार्यक्रम के दौरान वो बीमार हुए और वहीं के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर शिलांग से गुवाहाटी लाया गया है और अब से कुछ देर बाद दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली से डॉक्टर कलाम के गृह नगर रामेश्वरम ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, जहां पर होगा अंतिम संस्कार। चेहरे पर वही चिर परिचित हंसी, सदाबहार मुस्कुराहट से लबरेज कलाम की आखिरी तस्वीरें हैं। दूर दूर तक कहीं भी किसी अनहोनी की परछाई नहीं। कल जब पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कार्यक्रम में शिरकत करने शिलांग पहुंचे तो हमेशा की तरह नई ऊर्जा और नई ललक से सराबोर लग रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। पूर्व राष्ट्रपति सोमवार शाम करीब 6:30 बजे आईआईएम शिलांग में लेक्चर के दौरान गिर गए। वहां से उन्हें बेथानी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सांस नहीं लौटाई जा सकी। शाम 7:45 बजे उनकी मौत हो गई। ज्ञान बांटना कलाम की फितरत रही। आखिरी सांस भी उन्होंने नई पीढ़ी के बीच ज्ञान बांटते हुए ली। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। और आज जीवन का अंतकाल भी विद्यार्थियों के बीच अपने प्रिय काम को करते करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बिताई। नई पीढ़ी से संवाद करने के इस मौके को लेकर वो कितने ललायत थे, इसका एहसास शिलांग रवाना होने से पहले उनके इस आखिरी ट्वीट से लगाया जा सकता है। आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा था, पृथ्वी पर लेक्चर में भाग लेने आईआईएम शिलांग जा रहा हूं। कलाम शिलांग तो पहुंचे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। अपने कार्यकाल में जनता का राष्ट्रपति कहलाने वाले कलाम देश को शोक में छोड़कर चले गए। डॉक्टर कलाम was a people's president during his lifetime and will remain so even after his death. I pay my respectful homage to my late departed friend Dr. APJ कलाम। वो सही मायने में लोगों के राष्ट्रपति थे। उनके निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया में श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई, तो कई शहरों में लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उमड़ पड़े। शिलांग में जब उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से बाहर ले जाया जा रहा था तो आसमान में कलाम जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम के निधन पर देश में 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। विडंबना देखिए कि डॉक्टर कलाम की पैदाइश भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम में हुई और उन्होंने आखिरी सांस ली देश के पूर्वोत्तर छोर मेघालय में। आज कलाम का आखिरी संस्कार उनके गृहनगर रामेश्वरम में किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर कलाम के निधन पर पूरा देश मर्माहत है। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी डॉक्टर कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कलाम साहब की जिंदगी के 3 पहलू थे। पहले जबकि वो DRDO के हेड थे, जबकि उन्होंने
डिफेंस साइंस के मामले में और ख़ास तौर पे मिसाइल प्रोग्राम के मामले में बहुत कुछ देश को दिया। दूसरा वो ये कि वो जब राष्ट्रपति थे देश के, तो उन्होंने वो एक, लोग कहते थे पब्लिक राष्ट्रपति, हाँ, इसलिए कि उन्होंने वो जो दीवारें होती हैं ऐसे पदों पे, वो दीवारें जो थी वो उन्होंने बड़ी हद तक हटा दी थी और वो लोगों से मिलते जुलते थे। राष्ट्रपति भवन उन्होंने बच्चों के लिए खोल दिया था, तो इससे उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा है। पहले तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उनके कोई बीमारी की वार्ता नहीं थी, न कुछ सुना था, इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती ऐसे अचानक हमारे में से चली जाएगी। ये बड़ी दुख की बात है, मेरे लिए तो है ही, मगर मैं समझती हूँ देश के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है। बहुत बड़ा इसमें देश का लॉस हुआ है। भारत निर्माण में डॉक्टर कलाम को गहरी रुचि थी। वो नई पीढ़ी का भविष्य सजाना और संवारना चाहते थे और यही वजह है कि राष्ट्रपति रहते हुए भी डॉक्टर कलाम का जो ज़्यादातर समय बीतता था वो छात्रों के साथ ही। राष्ट्रपति नहीं रहे तब भी छात्रों के बीच ज़्यादा रहे। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा मौजूद रहेंगी। डॉक्टर कलाम का विवाद से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। दल चाहे कोई भी हो, डॉक्टर कलाम के प्रति हर दल के नेताओं में सम्मान हमेशा बना रहा। डॉक्टर कलाम सबके चहेते बने रहे और यही वजह है कि डॉक्टर कलाम के ना होने पर हर कोई उन्हें उसी शिद्दत से याद कर रहा है। कलाम साहब के निधन से न केवल मेरी व्यक्तिगत भारी क्षति हुई है, बल्कि समूचे देश की अपूरणीय क्षति हुई है। श्री कलाम एक उत्कृष्ट कोटि के प्रतिरक्षा वैज्ञानिक थे और उन्होंने भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ एवं अधुनातन बनाने के लिए अप्रतिम। भारत रत्न डॉक्टर कलाम को ज्ञान बटोरना और ज्ञान बांटना दोनों काफी पसंद था। डॉक्टर कलाम ने 2020 में विकसित भारत का एक सपना देखा था और इसी सपने को साकार करने के लिए वो नई पीढ़ी के निर्माण में लगे हुए थे। 2 साल पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में डॉक्टर कलाम ने नेतृत्व कौशल को लेकर टिप्स दिए थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का वो मुख्य अंश हम आपको दिखाते हैं। As president, he was guide, friend, teacher, and national role model, evoking admiration and affection in equal measure. Dr. Kalam is all that, even now and busier, as a best-selling author and most sought-after knowledge guru. In a country that is growing demographically younger, he is in permanent conversation with the youth. A random selection of his book titles, Wings of Fire, India 2020, Ignited Minds, gives us a glimpse of one of India's finest minds. It is a mind that inspires the youth and ignites ideas of change, a mind in relentless pursuit of a better tomorrow. No wonder the topic of his address today is paradigm shift in thinking. Ladies and gentlemen, Dr. APJ Abdul Kalam. Thank you. Yes, madam. Yes, madam. Yes, go ahead. Get a mic. Get a mic. Mic, rush mic. Sir, you gave an absolutely beautiful description of what a leader ought to be. But do you think without really bringing about a change in the education system, we can create such leaders? Because the system itself It's is... a very good question. You see, education, madam, 3 components. Primary education, secondary education, higher education. I don't have much comment on secondary education and higher education. Both are going somewhat good. But my comment is on the primary education. Up to age 15, children, we need creative teachers. Children need creative syllabus. Children need creative classroom. All the 3 are missing. So we have to make a lot of reform in the primary education. Okay? Now, to create leaders, how do we get these leaders actually? Is there any structural changes which
political parties should do in order to groom, create leaders at the grassroots level so that they take up positions later on and make the change happen? See, I have seen political leaders, some political leaders in India. They can spot, for me, I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified. But I was working hard. I was acquiring the knowledge at that time when he spotted me as a young scientist. Then he gave the full responsibility to grow. Not only he selected me when I am in the lower bottom, but he gave me a responsibility to grow and ensure that I succeed. If I fail, he was by my side. Okay. I'm afraid we have to end on that very wise note, sir. No, don't worry. If my mail is apj@abdulkalam.com. Send a mail. 24 hours you get a reply. apj@abdulkalam.com. Okay. Send a mail. This talk what I given is my website www.abdulkalam.com. It is in the website www.abdulkalam.com. Any question you send me. Wish you all the best. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Kalam. If you could just stay on for a moment so Mr. Puri can give you a token of our appreciation. I would like to remind everyone that this session was brought to us by the Ministry of Tourism, Incredible India. Can you please put our hands together for Dr. APJ Abdul Kalam? Thank you. भारत रत्न डॉक्टर कलाम सही माने में जनता के राष्ट्रपति थे। वो सादगी की मूर्ति थे। राष्ट्रपति भवन की भव्यता भी उनकी सादगी को हिला नहीं पाई। वो सही माने में एक वैज्ञानिक संत थे। Do swear in the name of God. Do swear in the name of God. That I will faithfully execute. 2002 के इसी जुलाई महीने में जब एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उसके साथ ये विशाल राष्ट्रपति भवन उनका आशियाना बन गया। वो आम आदमी के कलाम थे, वो आम आदमी के ही कलाम बने रहे। वो जो दीवारें होती हैं ऐसे पदों पे, वो दीवारें जो थी वो उन्होंने बड़ी हद तक हटा दी थी और वो लोगों से मिलते जुलते थे। राष्ट्रपति भवन उन्होंने बच्चों के लिए खोल दिया था, तो इससे उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। परंपरा राष्ट्रपति भवन की विरासत का हिस्सा नहीं बल्कि आधुनिकता उसकी पहचान बन गई। जिस अशोक हॉल में अक्सर मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसकी कलाकृतियों और नक्काशियों को कलाम ने दोबारा से सजाया संवारा। मुगल गार्डन तो जमाने से है, लेकिन कलाम ने उसमें हर्बल और आध्यात्मिक बगीचा बनाया। और हाँ, मुगल गार्डन घूमने आने वालों के लिए पहली बार पीने के पानी और खाने के लिए अल्पाहार का इंतजाम कलाम ने कराया। राष्ट्रपति भवन के 75 साल पुराने किचन को कलाम ने नया रूप दिया और वहां काम करने वाले रसोइयों और बटलर को ऐसी ट्रेनिंग दी गई ताकि विदेशी मेहमानों की आवभगत में कोई कमी ना रहे। राष्ट्रपति भवन में कलाम ने मणिपुरी स्टाइल में एक शानदार झोपड़ी बनवाई, जिसके सोफे पर बैठकर उन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी। मानव की गरिमा को राष्ट्रपति भवन में तब जगह मिली जब कलाम ने किसी नौकर से जूते का फीता बंधवाने से मना कर दिया, बल्कि ये काम अपने हाथों से किया। इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी कलाम के मन में करुणा की भावना थी। तभी तो 2 साल के एक हिरण के बच्चे का इलाज कराया और एक मोर की टांग टूट गई तो उसका ऑपरेशन। उनकी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी यादें बनकर राष्ट्रपति भवन की धरोहर बन गई हैं। मैं जब राष्ट्रपति बनी और पहली बार वहाँ गई, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महिला राष्ट्रपति बनी है, और बड़े खुशी से, बड़े आनंद के भाव से, आदर के भाव से वो मुझे सब तरफ ले जाके दिखा रहे थे। 25 जुलाई 2002 को इस राष्ट्रपति भवन में जब एपीजे अब्दुल कलाम ने कदम रखा तो उन्हें महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर याद आए। उनके सपने याद आए कि कैसे एक रोग मुक्त, संपन्न, भाईचारे और सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सपने को सच करने के रास्ते में राष्ट्रपति भवन की भव्यता भी नहीं आ पाई। बतौर राष्ट्रपति कलाम हर सुबह 6:30 बजे जगकर टहलने के लिए चले जाते थे।
7:30 बजे लौटकर नहाने के बाद वो हल्का नाश्ता लेते थे। ठीक 10 बजे वो अपने दफ्तर पहुंच जाते थे। दोपहर 2:30 बजे वो लंच लेते थे। 4:30 बजे वो वापस दफ्तर आते थे, जहां शाम 7:30 बजे तक काम करते थे। आज तक ब्यूरो। बने रहिए हमारे साथ, देखती रहिए आज तक।